इटली की नचनिया को भांगड़ा करने बुलवाएंगे, भांगड़ा कर पाएगी? आज शिव तांडव होता है, सह पाएगी? मैं अधिवक्ता होकर मैं शब्दों को संभालते हुए कह रही हूँ कि महाराज जी पिता सिर्फ अब चुनौतियों से निपटिए ना, इन देश की गद्दारों से तो हम निपट लेंगे। अच्छा। पप्पू अगर सच में ब्राह्मण है ना तो ये कोई एक सबूत दिखा दे। मैं अपने दादा से परदादा का नाम बता दूंगी कि मैं छतरानी हूँ, बलिया की बेटी हूँ। वो मुझे एक नाम मुझे बता दे जो एक सबूत दे दे कि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। इटली माँ नचनिया इटली की शादी करती है मुल्ला से, दादी शादी करती है मुल्ला से, टोपी पहनते हैं गादी का, चोरी करते हैं देश में, इन सारे आंदोलन इनके घंटे में। इनकी दादी इमरजेंसी सेवा लगवाती है और बेटा ब्राह्मण पहन के राम राम जपता है। वारे जमाना, ये कब से ब्राह्मण हो गया भाई? मुस्लिम अब यह सोच रहा है कि जो अपने धर्म का नहीं, जो अपने राम का नहीं, वो हमारा कैसे हो सकता है? अगर हमको कॉमेडी देखना रहता है तो भैया हम पप्पू सर्च करते हैं, राहुल गांधी। हाँ, अयोध्या सज चुकी है। इस वक्त हम लता मंगेशकर चौराहे पर हैं। देश ही नहीं बल्कि कोने कोने से लोग जो है अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या सज कर तैयार है। कैसा लग रहा है मैम? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है अयोध्या आए आप, और क्या कुछ खूबसूरती देख रहे हैं अयोध्या की? बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं और जैसा पहले था अब तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल दुल्हन की तरह सज चुका है। बिल्कुल एक नई चीज़ देखने को मिल रही है अयोध्या में। पहले आई थी आप? हाँ, मैं 6 महीने पहले आई थी अयोध्या। पहली बार ही आई थी लाइफ में, अब ये दूसरी बार आई हूँ। मतलब 6 महीने में ही इतना फर्क? कितना फर्क दिखाई दिया आपको? अरे पहले जब 6 महीने पहले आई थी तो रोड नहीं बनी थी, मैं चल नहीं पा रही थी, अपनी ड्रेस को उठा के चल रही थी मैं। और अब आई हूँ तो इतनी क्लीन है, इतनी सफाई है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है देश विदेश में पहुँच चुके हैं, इतनी सफाई है। और जो यहाँ पे सब कुछ बना है, जो दुकानें बनी है, इतनी सफाई है, सब कुछ बन चुका है ना, डेवलपमेंट हो गया है। डेवलपमेंट हो गया है। और कितना डेवलपमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपने सोचा था क्या ये पल आपको देखने को मिलेगा कि आपके सामने भगवान श्री राम का अभिषेक? नहीं, मैं सच बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को मिल रहा है तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत ही किस्मत वाली मान रही हूँ मैं अपने आप को कि प्रभु श्री राम की नगरी में मैं आज हूँ यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से डेवलपमेंट चला जाएगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा, उसको लेकर क्या लगता है? फायदा हर जगह नहीं देखना चाहिए। भगवान है, प्रभु श्री राम की नगरी है, जितना हो सके उतना डेवलप करना चाहिए। तो मतलब डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है आपको? तो वो लोग जो कहते हैं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं होगा, उसको क्या लगता है? फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री राम की नगरी है, इसमें क्या फायदा नुकसान देखना। चलिए आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अधिवक्ता शालिनी सिंह है, मैं लखनऊ हाई कोर्ट से हूँ। लखनऊ हाई कोर्ट से अधिवक्ता हैं आप? जी, आज मुझे फाइनली मेरे जन्म का उद्देश्य मिल गया कि एक अधिवक्ता के रूप में एक राष्ट्र के हित के सेवा के लिए भी मुझे तत्पर रहना चाहिए। मतलब अधिवक्ता हैं आप तो फिर तो सब कुछ समझती ही होंगी, देश का माहौल क्या कुछ राजनीति धर्म के नाम पर जो चल रही है उसको कैसे देख रही हैं? सियासत की गर्माहट को देखते हुए कहना चाहती हूँ सुधर जाए कुछ विपक्ष के लोग, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। कौन लोगों को सुधर जाना चाहिए, क्या लगता है? फाइनली राहुल गांधी को अभी भी जिस तरह के कटाक्ष कर रही है उनके माता जी या उनके लोग, या डिम्पल जी कर रही हैं, अखिलेश यादव जो कटाक्ष कर रहे हैं, जो कार सेवकों पे, राम भक्तों पे गोलियां चलवा रहे हैं। आज ये बताइए, पिछली सरकार में न मीडिया को हिम्मत होती थी कि सवाल पूछ ले जनता को, और न जनता को हिम्मत थी कि मीडिया के सामने डिबेट कर ले, बाइट दे दे। होती थी क्या? आप भी बताइए, खुल के बोल पाते थे क्या? अरे बबुआ की सरकार है, पुलिस वाले कहते थे अरे बबुआ की सरकार। वो अखिलेश भैया से कह देंगे ज़्यादा बोलोगे तो। उनके ससुर कहते थे लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। आप इस तरह की कुंठित विचारधारा को लेकर समाज में राजनीति कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे इन्विटेशन कार्ड मिलेगा तो जाएंगे, इन्विटेशन कार्ड मिलने के बाद कह रहे हो कि हम जाएंगे नहीं। तुम ये कह रहे थे कि जिनके अब्बा ससुर राम भक्तों पे गोलियां चलवाए थे, कार सेवकों पे गोलियां, किस मुंह से लेकर अयोध्या आएंगे? अयोध्या की जनता उन्हें कह रहे हैं कि हम जानते नहीं विश्व हिंदू परिषद को, हमें न्योता दिया है, हम नहीं आएंगे। इससे पहले आप सबको जानते थे। जब आपको न्योता नहीं मिला था, विश्व हिंदू परिषद वाले न्योता देंगे तो जाएंगे, मोदी न्योता देंगे तो जाएंगे, एबीवीपी न्योता देगा, संघ न्योता देगा तो जाएंगे, चंपत राय जी न्योता देंगे तो जाएंगे। अब जब सबने न्योता देके बुला लिया कि चलो भाई इक्वलिटी की, राइट ऑफ इक्वलिटी की बात हुई, समानता की बात हुई, अब आप कह रहे हम किसी को जानते ही नहीं है। तो आप जानते किसको? परिवारवाद को। मतलब बहाने बना रहे एक तरह से, क्या लगता है? देखिए, बहाने नहीं बना रहे, राजनीति का
बड़ा गेम खेल रहे हैं। इसको बहाना नहीं कहते, इसको कहते हैं राजनीति का गेम खेलना। और इतना डेवलपमेंट इंडिया को होते हुए, इंडिया में अयोध्या को होते हुए ये लोग नहीं देख पाएंगे जिन्होंने कभी अपनी रोजी रोटी की दुकान ही निहत्ते राम भक्तों पे गोलियां चलवा के करवाई थी ना, ये कभी नहीं चाहेंगे कि राम मंदिर बने। ये लोग कभी नहीं आएंगे। जानते हैं क्यों? राजनीति का बहुत बड़ा गेम है। हम तो पिताश्री से कह रहे हैं, हम तो शीर्ष नेता तो दोनों पिताश्री से कह रहे हैं कि मैं अधिवक्ता होकर मैं शब्दों को संभालते हुए कह रही हूँ कि महाराज जी पिताश्री अब चुनौतियों से निपटिए ना, इन देश की गद्दारों से तो हम निपट लेंगे। अच्छा, गजब बात कर दिया आपने। तो फिर ये जो सोनिया गांधी ने भी मना कर दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? इटली की नचनिया को भांगड़ा करने बुलवाएंगे, भांगड़ा कर पाएगी? आज शिव तांडव होता है, सह पाएगी? तो मतलब कांग्रेस भी नहीं आ रही, इंदिरा सोनिया गांधी नहीं? कांग्रेस है कौन? बाप फिरोज गांधी, माँ इटली की नचनिया। इंदिरा गांधी बाद शादी करती है फिरोज गांधी से, वो करती है, वो उसका माँ करती है अब्बा हुजूर से। अब एक बात बताइए, जब पूरा खानदान ये अब्बा हुजूर वाले हैं तो ये राहुल गांधी ब्राह्मण कब पैदा हुआ? तो जनेऊ पहन रहे हैं। राहुल गांधी जनेऊ पहन पैदा हुआ? ब्राह्मण है, बताते हैं हम जनेऊ पहन रहे हैं। नहीं है। अरे एक बात बताइए, जनेऊ पहन लेना, जनेऊ पहन लेना, भगवा चोला ओढ़ लेना, टोपी लगा लेना, गिरगिट को देखे ना रंग बदलते हुए, वही है। गिरगिट आप नहीं रुकिएगा, गिरगिट लग रहे हैं आपको। कुछ कह रहे थे आप भी पीछे से, क्या कह रहे थे? राहुल गांधी क्या कुछ बोल रहे थे? राहुल गांधी जो न्योता स्वीकार कर दिया, किसी मूल्य को आप निमंत्रण भेजेंगे तो मंदिर में आने के लिए तैयार हो। ब्राह्मण है भाई, चोला वोला पहन। भैया उसको जनियो पहनने की तमीज नहीं है, दाहिने कंधे से पहनी जाती है, बाएं कंधे से। वो मंदिर में गया था तो वहाँ उसको तमीज नहीं, हाथ जोड़ा जाता कि ऐसे मंदिर में। तो पुजारी जी बोले भैया यहाँ नमाज पढ़ने नहीं और मंदिर है, यहाँ पूजा करने आए हो, उसको जनियो पहनना नहीं आता। वो देश दुनिया में घूम रहे हैं, उनको बहुत अकल है भाई। किसको भैया? अगर हमको कॉमेडी देखना रहता है तो भैया हम पप्पू सर्च करते हैं, राहुल गांधी। हाँ, उसके बड़ा कॉमेडियन। 70 सालों से आजादी के समय से लेके आजादी के बाद भी जिसका दादा, जिसका परदादा, जिसका गादी का टोपी देश तोड़ने की बात करता, उसका पोता देश जोड़ने लगा। टूटा हुआ भारत कब जोड़ा? देश तोड़ने का काम तो बीजेपी कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हाँ, नेहरू से पूछ लीजिएगा ना, नेहरू से नहीं, नेहरू लहरी से पूछिएगा, उसके तस्वीर से पूछिएगा कि भारत कब टूटा था। भारत तो तुमने जिन्ना के साथ मिलकर तोड़ दिया। अपने आप को प्रधानमंत्री बनने लायक लाल बहादुर शास्त्री से क्यों नहीं बनाया गया? वो टूटा हुआ भारत जोड़ो यात्रा तभी तो की गई थी। अरे महाराज जी, भारत तोड़ने वाला चीज है क्या? भारत जननी जन्मभूमि है। भारत मेरी माँ है, और माँ कभी टूटती है क्या? माँ टूटती है क्या? जिसका खानदान देश तोड़ने पे लगा था, अब मोदी देश तोड़ने चला तो उसका बेटा देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसका पोता देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये मैं आपको सच बोलूं, आपके मीडिया के माध्यम से, हम सच में छतरानी हैं। और मैं लिखित तौर पे आपको देती हूँ, पप्पू अगर सच में ब्राह्मण है ना तो ये कोई एक सबूत दिखा दे। मैं अपने दादा से परदादा का नाम बता दूंगी कि मैं छतरानी हूँ, बलिया की बेटी हूँ। वो मुझे एक नाम मुझे बता दे, जो एक सबूत दे दे कि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। इटली, माँ नचनिया इटली की, शादी करती है मुल्ला से, दादी शादी करती है मुल्ला से, टोपी पहनते हैं गांधी का, चोरी करते हैं देश में, इन सारे आंदोलन इनके घंटे में। इनकी दादी इमरजेंसी सेवा लगवाती है और बेटा ब्राह्मण पहन के राम राम जपता है। वारे जमाना, ये कब से ब्राह्मण हो गया भाई? हाँ, जिसका खानदान मंदिर घूम तो रहे हैं, इसीलिए आपको बता तो रहे हैं। अरे उसको सारे धर्मों के बारे में पता नहीं है कि कितने भारत में मंदिर, बस वही पता कर रहा है कि थोड़ी बहुत जानकारी जुटा लो। न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं फिर? ये न्याय, आप तो अधिवक्ता है भाई, न्याय यात्रा क्यों हो रही है? भारत में अन्याय कब हुआ था? अन्याय तो इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। अगर सच में राम भक्त उस दिन न्याय यात्रा पर निकल जाते ना तो इंदिरा चारों खाने चित हो जाते। मंदिर मस्जिद के चक्कर में ना घर के रह गए ना घाट के, दोनों तरफ से चले गए। अब तो मना क्यों कर रहे हैं? आने से क्यों मना करते हैं? हाँ, ये सवाल आपने सही पूछा, बहुत सही सवाल, लेकिन आप सुनिएगा जरूर। इसको दिखाते नहीं है, दिखाएंगे, आप दिखाएंगे। लोग अपने हिसाब से बताएं, इसका जवाब दिए क्यों नहीं आए हैं, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से नहीं, हकीकत बताऊंगा क्यों नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि डर गए। किससे? आप पूछिए किससे डर गए? किससे डर गए? 2 लोगों से। 2 लोग से डरे हैं, योगी मोदी से नहीं। आप ये ना सोचिए कोई भैया कि योगी मोदी से डर गए या अमित शाह से डर गए, इनसे नहीं। जानते किससे डर गए?
पहला नंबर 1 बंदर अयोध्या के, अच्छा, नंबर 1 बंदर जो हनुमान जी के हमारे स्वरूप है। अच्छा। और दूसरा नंबर दूसरा नंबर कार सेवक, हमारे भाई कार सेवक। मैं आपको उस समय का मंजर बताऊं, मैं 20 सालों से रह रहा हूँ अयोध्या में। हमारे गुरुजी, हमारे लोग जहाँ हम पढ़ते रहते हैं, दीक्षा शिक्षा हुई है, वो हमको बताते हैं उस समय का मंजर कि उस समय पुल से लोगों को फेंक दिया जाता था भाई, जिन लोगों की मुर्दाएं फेंकी जाती थी, यहाँ नालियाँ खून की बाती रहती थी, बेशरम के पेड़ हुआ करते थे। उस समय का मंजर सुन लेंगे, किसी के अभी उस समय के बच्चे, कोई अनाथ हो गया, कोई कुछ हो गया, किसी का हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। उस समय की मैं मंजर बता दे रहा हूँ, जब मस्जिद टूटी हुई थी, कहीं से किसी को आने जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तब हमारे कार सेवक भाई, हमारे मल्ला भाई नाव के द्वारा ला के वहाँ से भरते थे, वहाँ से भरते गोलाघाट, और गोलाघाट से सीधे लेके मुक्ति गली, अब मुक्ति गली से लेके लक्ष्मण पुलिस चौकी होते हुए कनक भवन के पीछे जाके पहुंची। और जब मस्जिद टूटी तो वहाँ एक ईंटा नहीं मिला था। क्यों? कार सेवक वाले सब एक एक ईंटा लेके वहाँ से चले गए, ताकि दोबारा ऐसा कोई सिस्टम न खड़ा होकर यहाँ कभी बने, भगवान का मंदिर बने और कभी वह ध्वस्त ना हो पाए। डर क्यों लगेगा? आप कौन से कार सेवक? डर क्यों लगेगा? यही चीज, जब मस्जिद टूट रही थी तो उस समय हमारे मुलायम सिंह जी की जो है हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो है उड़ रहा था राम जन्मभूमि के ऊपर, और उस समय हमारे कार्य सेवक देख रहे थे। और उसी से हम जूता निकाल के अपना कहे थे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, उनके अपने कानों की सुनने के बाद कहे थे, अगर नीचे उतर जा तुमको तो जूता का माला पहनाऊंगा। तो उस माला से डर रहे हैं और उस हनुमान जी से डर रहे हैं जो बम का विस्फोट होने से पहले तार को काट दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदर नोच ले, या तो कहीं और कार सेवक हमको ना मिल जाए जो जूता का माला लेकर पहना दे। इसलिए नहीं, अयोध्या के लोग स्वागत नहीं करेंगे क्या? अयोध्या के लोग स्वागत तो करेंगे, लेकिन कार सेवकों से डरे जो हिंदू मुस्लिम लेकर कर रहे थे। अब मुस्लिम भाई जानते क्या सोच रहे हैं? यहाँ के मुस्लिम सब एक हैं, हमारे उत्तर प्रदेश मुस्लिम सब एक है, लेकिन वो जो सोच रहे थे कि न्योता में नहीं जाएंगे तो मुस्लिम जो है दूसरा हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम अब यह सोच रहा है कि जो अपने धर्म का नहीं, जो अपने राम का नहीं, वो हमारा कैसे हो सकता है? आप बताइए। तो मतलब वो किसको साधने की कोशिश कर रहे हैं? वो अपना घर का रहा ना घाट का, देखे ना वहाँ हिल रही है, हिल रही है। बिहार में महाराज थी, हिल रही है। कल के न्यूज में दिखा रहा 5-7 बच्चियों का रेप हो गया, एक मर गई है, हिल रही है। वहाँ बचा लें पहले, अब तो यहाँ 500 के पार का सब पूरा आर पार होगा। अब एक ही नारा होगा, एक ही होगा, धन्य धन्य या भारत धरा, धन्य धन्य या भारत धरा, और धन्य धन्य हमारे मोदी योगी जी की संस्कार। हमारे मोदी जी ने अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट दिया, तो हमारे योगी जी ने रेलवे स्टेशन को कर दिया अयोध्या धाम। इसी ऐसे कलयुग में देखिए अब तैयार हो गया हमारा ऐतिहासिक राम जन्मभूमि मंदिर तैयार। इसी में सब मिलकर बोलो, यही है हिंदू राष्ट्र की पहचान। अब सब मिलकर बोलो, जय सिया राम।